नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंडित उदयभानु शर्मा, विदिशा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है, आज हमारा 59वां एपिसोड है। लगातार हम 1 जून से लगातार चलते आ रहे हैं और बड़े कारवां के साथ हम तैयार हो गए हैं और बड़ा माहौल हमने तैयार किया है। हमारा एक उद्देश्य रहा है शुरू से ही कि हम कुछ बड़ा दिखाएं, बड़ा कुछ करके दिखाएं। जैसे हमने आपके बीच में कुछ समय पहले ऐसी छोटी सी सर के माध्यम से एक घोषणा की थी कि हम एक उस आखिरी वाले व्यक्ति को भी लाएंगे जो भीड़ में है, जो कुछ करता है या जो भी होता है या अपनी पिन सिस्टम में आता है, हम उसको जरूर लेके आएंगे। हमने ऐसी चर्चा की थी, आप लोगों से बात की थी। इसी माहौल को देखते हुए हमने पहले ये डिसाइड भी किया था कि हम सिर्फ डायमंड से के ऊपर के लेवल को ही लाएंगे, ब्लू डायमंड प्लस वालों को ही लाएंगे, ताकि हम लोगों को उनकी कहानी, उनका सिस्टम बताया जाए। लेकिन जैसे ही हमने इस चीज़ की घोषणा की कि हम आखिरी व्यक्ति को भी लाएंगे, तो तुरंत हमारी कोर कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हमारे बीच में डायमंड को भी लाया जाए। तो हो सकता है आने वाले समय में हम चैंपियन को भी लेके आ जाए, क्योंकि हमारी कोर कमेटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेती है, कुछ ना कुछ जरूरी निर्णय लेती है जो हम कुछ को दिखा सके। क्योंकि आने वाले समय में ये भी निर्णय लेने वाले हैं कि जिन्होंने आज ज्वाइनिंग की, वो 1 महीने के अंदर अगर वो चैंपियन या चीफ एजुकेटिव बनते हैं तो उनको भी लेके आया जाएगा सिस्टम में। कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि कम समय में ज़्यादा अच्छा काम करना या कुछ सिखाने वाली, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम सीखने का काम करते हैं। सीखने का तो क्या है, हमने आपसे शुरू में कहा कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी हमें कहीं ना कुछ सिखा के जाता है। फिर तो हम कहीं ना कहीं हार्ड मास के एक पुतले हैं, कहीं ना कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने की शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में जो हमारे लीडर आने वाले हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर राम कुमार राठौर सर। वैसे तो हमारे ऑर्गेनिक के विशेषज्ञ हमारे जयराम गुप्ता सर को तो हर व्यक्ति जानते हैं, हर नाम सुना है कि अगर ऑर्गेनेटिक प्रोडक्ट का नाम आता है तो जयराम गुप्ता सर का नाम उसके साथ अटैच रहता है। आप सोचो कि एक प्रोडक्ट या एक सिस्टम वाली बात आ जाए कि कोई दूसरा, तो ये तो एक तो रहता ही है। अगर अल्टोस कंपनी का नाम आएगा तो अभिषेक गुप्ता जी का नाम तो अपने आप आएगा, उसमें तो कोई हटा ही नहीं सकता, भले वो चाहे फिर कोई भी तीसरा कितना ही बड़ा हो जाए। अगर बेटे का नाम आता है ना, तो पिताजी का नाम तो पहले ही लिखा आ जाता है, सन ऑफ। क्यों, उसे आप हटा नहीं सकते या नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अपना विस्तार या सिस्टम करना पड़ता है। तो आज हमारे बीच में जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक के विशेषज्ञ, और ऑर्गेनिक के ऐसे विशेषज्ञ जो खुद विशेषज्ञ, खुद ने उपयोग किया। उनकी अगर आप कहानी या उनका माहौल सुनेंगे, तो सब्जी बेचते थे, बेचने को तो आज भी है, लेकिन आज उनका स्टैंडर्ड अलग है, बेचने का तरीका अलग है। पहले तो मार्केट करते थे, सर पे डलिया रख के टमाटर का बिजनेस, आलू का बिजनेस और कई तरीके का बिजनेस किया। और जब बिजनेस जो किए हैं, जिन्होंने खुद खेती बाड़ी की है, जिन्होंने खुद मेहनत की है, उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया एक आम व्यक्ति बन के, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब वो सिस्टम में आए और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत जादुई प्रोडक्ट है, ये वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हमारी कहीं ना कहीं जितनी भी कमियां हैं, हम इतना पैसा खर्च करके भी अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो उतनी उपलब्धता नहीं हो पाती जितना इसमें कम समय में और ज़्यादा पैसा कमा सके। क्यों ना इसी को हम अपना व्यापार बनाया जाए, इसी को हम इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके इसका प्रचार शुरू किया। प्रचार शुरू करने के बाद जब उन्होंने माहौल बना, तो आज वो डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। साथ में उन्होंने मेहनत करके उस प्रोडक्ट के साथ अपना नाम भी कमाया, और साथ में ये सिद्ध करके दिखाया कि अल्टोस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वाकई में एक नंबर। ऐसे ही कोई गलती से भी सिर्फ नाम एक के पीछे एक नहीं बोल देता कि आपने अच्छा बोला तो हम भी अच्छा बोले, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद पहले रिसर्च किया है, उस पर खुद उपयोग किया है, खेतीबाड़ी के माध्यम से आगे बढ़े, तब जाके इस चीज़ को आगे बढ़े। तो आज हम उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनेंगे और ऑर्गेनिक के विषय में भी कुछ जानकारी लेंगे। इसी बीच में मैं देर नहीं करूंगा, हमारे जो मेन ग्रेट गुरु है जयराम गुप्ता सर, क्योंकि आपको मालूम है बिना उनके ये संभव नहीं है प्रोग्राम। अगर हम मोबाइल रखें तो उसमें नेट होना जरूरी है, उसमें खूंटी पकड़ना जरूरी है। तो जयराम गुप्ता सर नहीं आएंगे तो हमारी खूंटी तो वैसे ही नहीं पकड़ाएगी है। तो खूंटी पकड़ना बहुत जरूरी है, बिना उसके आप ये जूम प्रोग्राम ही नहीं देख पाओगे।
कहीं ना कहीं आता जाता बना रहेगा, किसी की आवाज गोल हो जाएगी, किसी का चेहरा गोल हो जाएगा, कभी कभी जूम मीटिंग ही गोल हो जाएगी, लेकिन जयराम गुप्ता सर का होना जरूरी है। तो इस चीज के लिए हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे। और आप जैसा कि आपको मालूम है, उनको बुलाने से पहले हमारा मेन जो है 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि हमारा ये वीडियो चलाने का उद्देश्य ये होता है कि कहीं ना कुछ ना कुछ हम सिखा सकें, हम बता सकें, लोगों को बता सकें कि ये वीडियो क्या है, क्या सिस्टम है, सर ने चक्की चलाते चलाते इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़े। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें जो सीखने का मौका मिलती है और सीखने की बात बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सिर्फ जोश जुनून होना चाहिए, आपके पास विल पावर मजबूत होना चाहिए। उसी के साथ मैं आपके सामने सर का मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। के साथ हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे। सर के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि सर आए। और सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। आप सब जितने भी लोग इस जूम वेबिनार में जुड़ चुके हैं, आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का दिन बड़ा होने वाला है। बड़ा आज बहुत ही अच्छी मीटिंग होने वाली है, ट्रेनिंग मीटिंग होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को मीटिंग के द्वारा बता दिया गया है कि आज जो है कृषि पे मीटिंग होगा। ओरेगान 80 के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ में आपको अल्टो ग्रो के बारे में बताया जाएगा और अल्टो केयर के बारे में। इन 3 प्रोडक्ट के बारे में आपकी जानकारी मिलेगी। क्या है खेती का प्रोडक्ट, क्या है ओरेगान 80, और जिनके द्वारा मिलेगी, जिनके द्वारा बताया जाएगा, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो आदरणीय राम कुमार राठौर जी हैं। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे थे, अगर आपने पंडित उदय भानु शर्मा जी को सुने होंगे, तो शर्मा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि राम कुमार राठौर जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ओरेगान 80 को बहुत करीब से देखा है, उसको जिया है, उसको सीखा है, उसको उपयोग किए हैं, एज ए किसान है वो। तो आज का जो ट्रेनिंग होगा वो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो आपके पिन को चेंज कर देगी और आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा। आज के बाद आपको जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद ओरेगान 80 के बारे में विशेष जानकारी मिली। दोस्तों चलिए हम उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। उसके पहले मैं बड़ा आभार प्रकट करना चाहूंगा पंडित उदय भानु शर्मा जी का, जिन्होंने इस एमपी विदिशा में शारदा एंटरप्राइजेस को इस जूम वेबिनार को बहुत ही तन्मयता से, जितनी विशेषता की जाए उतनी कम है, बड़ी ही तन्मयता, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से लगातार 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 1 जून से प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। सर का ये डेडिकेशन, ये इस तरीके से समर्पण भाव, मैं जयराम गुप्ता उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपने कोर कमेटी का भी आभार प्रकट करता हूँ, माननीय JS राठौर, डॉक्टर S वर्मा, सुशांति दीदी, साथ में जो भी हमारे लीडर्स है, मनोज कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, ऐसे राम कुमार राठौर, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा, बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस सलाह से, कुछ जानकारी से हम लोग प्रतिदिन सुधार में लगे हैं। कहाँ क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि 8 दिन में 1 दिन 10 मिनट का समय ज्यादा लिया जाएगा। 8 दिन में 1 दिन, जैसे ही चीफ गेस्ट का मीटिंग समाप्त होगा उससे ठीक 2 मिनट बाद माता पिता के सॉन्ग चलने के बाद कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। कोई लंबा समय नहीं लिया जाएगा, लेकिन 8 दिन में 1 दिन 10 मिनट का समय ज्यादा लिया जाएगा किसी अपलाइन के द्वारा, जो कि उसके 8 दिन का पूरी सारांश आपको बताया जाएगा। 8 दिन में आपने क्या सीखा, और हर 8 दिन में आपको ट्रेनिंग मीटिंग दी जाएगी, ड्यूटी की मीटिंग दी जाएगी, और ओरेगान टिकट भी बचेगा। जो 2-4 दिन उसमें जो है आपको एक चीफ गेस्ट के द्वारा उनके बारे में टिप्स आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से मैं कोर कमेटी को दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि सही समय पे सही निर्णय, सही सलाह देते हैं। और एक और बड़ा अजूबा निर्णय हमारे कोर कमेटी का, उनके लिए भी मैं अपने तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने निर्णय लिया कि हम अब डायमंड लेवल के लीडर को भी लाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव को भी लाएंगे, एग्जीक्यूटिव को भी लाएंगे, मैनेजर को भी लाएंगे, चैंपियन को भी लाएंगे। यहाँ तक कि अगर कोई लीडर चैंपियन भी नहीं बनता, कोई करामात करता है, कोई दिखाता है, ऐसा कुछ अपना कुछ दिखाता है, बड़ा कुछ दिखाने का प्रयास करता है, तो उसको शारदा इंटरप्राइजेज मध्य प्रदेश में पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो में उनका वेलकम होगा, उनका स्वागत होगा। क्योंकि
अब हमारा जो 5-8 या 5-9 एपिसोड आ गया है, तो हमने बड़े बड़े दिग्गजों को भी सुना। अब चलते हैं उन लीडरों को भी लेके आएंगे जिनका हौसला बहुत बुलंद है, वो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, उनके जिगर को हम देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। आइए इसी के बीच में बिल्कुल समय का ध्यान देते हुए कुछ नए बंदे होंगे, कुछ नए लोग होंगे जो जयराम गुप्ता को नहीं जानते होंगे। आइए हम अपना परिचय दे लेते हैं। मेरा नाम जयराम गुप्ता है, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 10वीं कक्षा में जुगाड़ से पास किया हूँ। काम की बात करें तो मेरा कोई जॉब नहीं, कोई बड़ा व्यापार नहीं था, मैं चक्की चला के जीवन यापन करता था। एल्टोस में लगभग 10 वर्ष हो गए। 10 साल से लगातार 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 कंटिन्यू मैं सीखने का काम कर रहा हूँ, सीखने में ललक लगाया हूँ, सीखने की मेरे को भूख है, सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते आज मैं, मुझे रुपया पैसा धन दौलत वो सारी चीजें स्कॉलरशिप के रूप में मिल चुके हैं। इनकम की बात करें तो सन 2025 जनवरी से इनकम स्टार्ट होगी। अभी मैं ट्रेनिंग मीटिंग में हूँ। ट्रेनिंग मीटिंग में ही मेरे माथे पे एक शब्द लग गया है, जयराम गुप्ता करोड़पति। दोस्तों ये एल्टोस कंपनी आपको करोड़पति बना सकता है। मैं अपने मुंह से पैसा बोलना अनुचित हो जाएगा, अति हो जाएगा, लेकिन जयराम गुप्ता आपके सामने है। आप किसी भी एंगल से आप मुझे परख सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपके सामने खरा उतर जाऊंगा जिससे कि आपको विश्वास हो जाए। आइए अब बात करते हैं एल्टोस कंपनी में जिन लोगों ने समर्पित भाव से काम किया, ऐसे तमाम बंदे हमारे बीच में हैं जो बारी बारी से आपको मिलते रहेंगे। आज ट्रेनिंग मीटिंग है, आज हमारे पास वक्त बहुत कम है। 1 घंटा 5 मिनट का सेशन चलने वाला है राम कुमार राठौड़ जी का। मान लीजिए कि 1 घंटे का सेशन चलने वाला। सभी लोग से आग्रह, डायरी और पेन लेके रेडी रखें और अपने माइंड को सेट करें, प्रयास करें कि वीडियो में रहे। चलो तो हम देख लेते हैं हमारे लोग वीडियो में आए नहीं आए। मैं रोज आग्रह करता हूँ, रोज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेंड मेथड है, यहाँ पे आग्रह चलता है, न कि जो है बॉसगिरी चलता है। आइए हम देखते हैं कि हमारे तमाम लोग क्या वीडियो में आ गए हैं। वीडियो में आने वाले लोग, बबीता रजक जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, CL सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हमारे पॉल मैडम जी भी आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम थापा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से रंजना और राजी धन्यवाद, डॉक्टर एस पी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शांति दीदी धन्यवाद, अनिता जी, बहुत सारे लोग, गजब के लोग, क्या बात है। पवन नामदेव सर जी का भी आगमन हो चुका है, AR मौर्य जी का आगमन हो चुका है, अंजलि जी का आगमन हो चुका है, सुवांती दीदी का, बहुत सारे लोग वीडियो में। जैतून दीदी जी, क्या बात है, दीदी का आगमन हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा पाटीदार जी का आगमन हो चुका है। जो हाना तमंग जी रोटी रोटी बना रहे हैं, उनका भी आगमन हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता दीदी का, माने बहुत सारे लोग वीडियो में आ चुके हैं। ये देखिए गैलेक्सी क्या लिख के आता है, वो उनका भी आगमन, रीता जी का आगमन हो चुका है। ठीक, पवन जी, सारे लोग आ गए। के तरम जी का आगमन हो चुका है। बहुत सारे लोग वीडियो में आ भी गए हैं, बहुत सारे लोग वीडियो में हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि उनके नाम के आगे कुछ ऐसे दूसरे वर्ड लिखे रहते हैं। ओके, तो आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत। आप लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, वीडियो में रहने का प्रयास करें। जो जिस ड्रेस कोड में है वो वीडियो में आ सकता है। शारदा इंटरप्राइजेस की इस संस्था में, इस व्यवस्था में कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आज बड़ी खुशी की बात है, आपके अंदर अगर कुछ उत्साह है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, ये चीफ गेस्ट की कुर्सी हम आपको देने के लिए रेडी है। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हम, हमारी पूरी कोर कमेटी आपको 1 घंटे का मौका देगी। जब आप कहेंगे तब आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन आपके अंदर कुछ अलग होना चाहिए समाज से, और इस कॉमन व्यक्ति से कुछ अलग होना चाहिए। जैसे कि मानस राय जी ने एक बड़ा पेन अचीव किया था, हम उनको भी मौका देंगे आने वाले समय में। ऐसे ओरिगामी ने उन्होंने कमाल किया। जब हमारे उनकी अपलाइन थापा जी या संजय देव जी का हमारे पास बात आएगी तो हम उनको भी लाएंगे, हम सबको लाएंगे। ऐसा पंडित उदय भानु शर्मा जी का निर्णय है, कोर कमेटी का निर्णय है। थैंक यू वेरी मच। आइए हम कुछ गेस्ट को बुलाते हैं और राम कुमार राठौड़ जी के बारे में कुछ बातें करते हैं कि कैसा है, हमारे गेस्ट का विचार क्या है। तो सबसे पहले मैं इस कोर कमेटी की धड़कन, रीढ़ की हड्डी माने जाने डॉक्टर SP वर्मा और सुगांती दीदी, भीम थापा, और एक नाम और कटनी से है बबीता रजक, इन 4 लोगों को 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा, ओनली फॉर 1-1 मिनट। डिसिप्लिन घटी तो दुर्घटना घटी, डिसिप्लिन हटा तो दुर्घटना घटा। 1-1 मिनट हम आपको समय देंगे, इससे ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। भीम थापा जी, सुगांती कुजूर जी,
डॉक्टर एस पी वर्मा, और एक नाम और है जो ओरिगानिटी बहुत जोरों से काम कर रही है, जिनका नाम है बबीता रजक। तो मैं उदय भानु शर्मा से आग्रह करूंगा इन 4 लोगों में से फटाफट एक एक मिनट के लिए हमारे बीच में बुलाया जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एस पी वर्मा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप सर, आपके देखने में, आपको सुनने में, आप जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो बड़ा मन उत्साहित हो जाता है। मैं चाहता हूं डॉक्टर एस पी वर्मा जी, आप अपने मन की बात रखें आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच वर्मा जी। थैंक यू सर। ग्रेट टॉस मॉर्निंग एवरीवन। जितने व्यूअर्स हैं सभी का आज शारदा एंटरप्राइजेज में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं कहना चाहूंगा सर आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से डेली का जो सुबह का शुरुआत हम करते हैं, जब कह सकते हैं कि जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि सर कि कोई भी ऐसा काम है जो हम उसके पीछे हो पाएंगे। हर वो ड्रीम, हर वो सपने हम पूरे कर सकते हैं जब किसी का आशीर्वाद अगर साथ में रहो, किसी का साथ हमारे साथ में हो। तो आज हम माता पिता के आशीर्वाद से, हमारे गुरुजनों के सहयोग के माध्यम से आज जो भी व्यक्ति है आज यहाँ पे हैं, और मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा आज रामकुमार राठौर जी का, जिन्होंने बहुत ही कह सकते कि इतने सीधे सरल सज्जन व्यक्ति हैं, जिनको मैं देखा हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ सर को। और कभी ऐसा देखा नहीं होगा किसी को कि कोई व्यक्ति बिल्कुल किसानी खेती करते हुए बिल्कुल और एक प्रोडक्ट पे काम करके, जिस तरीके से आपने एक मुहिम छेड़ा था एक अपने जमाने पे, उस टाइप पे आज हमारे बीच पे रामकुमार जी ने भी ना कि उस फील्ड पे काम किया है, पहले तो उसको अप्लाई किया है, जो रिजल्ट उनको है सामने। कहते हैं ना सर कि जो व्यक्ति अगर जानता है, जो व्यक्ति को अगर जिसकी जानकारी नहीं है और अगर वो काम अगर नहीं कर पाता है, तो मान लेते हैं वो ज्ञानी के उसमें आ जाता है संजय में। लेकिन जो जानता है इसके बाद भी नहीं करता है, तो अगर बुरा न लगे किसी को तो बोले उसको तो मूर्ख के अलावा कुछ नहीं कर देगा। लेकिन जानते हैं, मानते नहीं थे। तो इस तरीके से मैं सीधे इतना कह सकता हूँ कि रामकुमार जी के विषय में कि भाई आज व्यक्ति जो जिस तरह की उनकी परिस्थिति थी, बहुत करीब से मैं जानता हूं उनको, कि जो व्यक्ति जहां है वहां से शुरुआत करे, जो जैसी स्थिति है वही वैसे ही शुरुआत करते हैं, तो 100% है कि आज आप देख रहे सामने, आप देख पाएंगे कि एक नॉर्मल कह सकते हैं कि फैमिली से बिलोंग करने वाले, बिल्कुल कुछ भी इनके पास में संसाधन की व्यवस्था ना होते भी आज उन्होंने ऑर्गेनाइटिंग पे विशेष काम करते हुए आज अपने आप उन्होंने साबित ही नहीं किया है, लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया कि नहीं वाकई में हम वहां पे सफल और कामयाब हो सकते हैं। 100% हम काम कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं सर, अगर आपके पास में एक जीवन मिला है तो जीवन को यूं ही बहाने बनाकर मत गुजार दो। 100% है, आप अगर संघर्ष करते हैं तो उपलब्धि आपकी जरूर हासिल होगी और आपके अपने जन्म को आपको सार्थक कर सकते हैं। तो ये मौका मिला है अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड की वजह से। आज उस कह सकते जो संस्था का जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करें, उस मिशन को घर घर तक पहुंचाएं। और 100% है कि आपके जो भी ड्रीम्स होंगे वो फुलफिल होंगे। इसी के साथ में जितने भी हमारे आज कोर कमेटी है, मेरी सुकांति दीदी हैं, पवन नामदेव जी हैं, आशाराम मौर्य जी, जितने भी हमारी टीम आज बैठती है, सुषमा पाटीदार हमारी दीदी है, भावना दीदी हैं, सुप्रिया दीदी, जितने भी हमारे कोर कमेटी में आज हमारे जो बड़े भाई के रूप में हमारे भीम थापा जी है, मिस्टर जयेश राठौर जी जो हमारे मेरे ज्येष्ठ अपलाइन है, मैं सबके तरफ से कहूंगा कि सब कोर कमेटी जो हमारी पूरी टीम है, सबकी तरफ से मिस्टर रामकुमार राठौर जी के लिए चरण वंदन, धन्यवाद देंगे कि इन्होंने बहुत अपना जो अनुभव आज हमको देने जा रहे हैं। मैं सभी की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूं सर। आप अपना कीमती समय दें। और आज एक एक जो कि हमारा देश है, हरित क्रांति का युग है, और जब तक देश का किसान नहीं जागेगा तब तक हम सब कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी आयुर्वेद की जानकारी दे दें। क्योंकि जब तक हमारे देश की मिट्टी के जो कह सकते हैं कि पोषक तत्व खत्म हो सके और कुछ जानकारी ही नहीं होगी लोगों को कैसे हम उसको वापस ला सकते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर एस पी वर्मा साहब के मन की बात। सर ने बहुत शानदार बात कही, बहुत शानदार। मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। डॉक्टर एस पी वर्मा ने कम ही समय पे बहुत कुछ दे दिया कि इंसान साबित कर सकता है, और वो साबित करने वाले व्यक्ति आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। आज के हमारे एज ए बड़े लीडर के रूप में हम उनको लाए हैं आपके बीच में, वो है रामकुमार राठौर। सर ने बिल्कुल सही कहा कि जिन्होंने साबित किया उसको जिया। तो डॉक्टर एस पी वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है जिनको हमारे चीफ गेस्ट के बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एस पी वर्मा जी। आइए मिलते हैं एक हमारे दूसरे गेस्ट से। ओके, बबीता दीदी, बबीता दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। पंडित उदय भानु शर्मा। गुड मॉर्निंग अल्टोस, गुड मॉर्निंग सारदा एंटरप्राइजेस लिमिटेड के मेरे उदय भानु सर को चरण वंदन, और मेरे गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जो महाग्रेट गुरु हैं हम सबके, जो सुबह सुबह हम लोगों को एक नई टॉनिक के साथ जगाते हैं और उत्साह से भर देते हैं, उनको भी दिल से
फूलों के साथ चरण वंदन करती हूँ सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जिनका वेलकम करने जा रहे हैं वो है मिस्टर राम कुमार राठौर जी, जो कि बिना पढ़े लिखे होते हुए भी उन्होंने सब्जी बेचते हुए रोड में ठेले लगा करके एक ऑर्गेनिटी के माध्यम से आज वो डायमंड के पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने ऑर्गेनिटी को खुद से सर्च किया, खुद से अनुभव लिया और आज हम उनके अनुभव को सुनने वाले हैं। दोस्तों, तो आप भी सभी, क्योंकि इस समय हरियाली चारों जगह है, सावन की हरियाली है, खेतों में हरियाली है, तो हम ऑर्गेनिटी को लेकर एक एक्साइटमेंट के साथ सुने और समझे कि ऑर्गेनिटी से क्या है। क्योंकि डॉक्टर भी दवाई देके हमें ठीक करेगा, लेकिन ऑर्गेनिटी एक ऐसी है, क्योंकि जो हमें बीज जिसको हम खा रहे हैं, जिसको हम पी रहे हैं, अगर हम अनाज शुद्ध जैविक हर्बल खाद से उत्पादित खेतों की फसलों को जब हम यूज करेंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन बढ़ेगा। तो हम ब्यूटी प्रोडक्ट पर भी काम तभी अच्छे से करेंगे क्योंकि जब हम हेल्थ रहेंगे, हेल्थ से स्वस्थ रहेंगे, एकदम अपने स्वास्थ्यता को बढ़ाकर रखेंगे। तो ऑर्गेनिटी मैं मानती हूँ सर ने जो फर्स्ट स्टार्टिंग किया था, मिस्टर जयराम गुप्ता सर ने ऑर्गेनिटी के, आज मास्टरमाइंड जाने जाते हैं। इससे बड़ा प्रोडक्ट शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा, क्योंकि जब खेती में अच्छी फसलें आएंगी तो हम ऑर्गेनिटी पर काम करेंगे, तो हम ब्यूटी प्रोडक्ट पर भी बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि अंदर से जब हमारी एनर्जी अच्छी होगी तो ब्यूटी प्रोडक्ट भी हमको 4 गुना अच्छे हमको रिजल्ट देंगे। इसलिए सर, बिना देर करते हुए मैं मिस्टर राम कुमार राठौर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और ऑर्गेनिटी के बारे में जानना चाहूंगी। तो सर, मैं आपको फूलों के साथ धन्यवाद करके आपको स्टेज पर बुलाती हूँ। प्लीज सर, आप आइए, हमारा वेलकम स्वीकार करिए। कम ऑन द स्टेज राम कुमार राठौर सर, और अपनी जानकारी हमें दें। थैंक यू सो मच। जय अल्टोस, जय भारत। थैंक यू दीदी, थैंक यू बबीता दीदी जी, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे कटनी से एक जाबाज महिला लीडर बबीता रजक जी को। बबीता रजक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस सोच से, जिस विचार से ऑर्गेनिटी के बारे में कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो है हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, जो कि हमारे खेत से ही कनेक्टिंग है। तो जैविक खाद का हम प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो राम कुमार राठौर जी के बारे में कहा, उन्होंने एक प्रोडक्ट से डायमंड लिया, बिल्कुल सही आपने कहा, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे बबीता रजक जी को। आइए हम मिलते हैं एक और अपनी बड़ी दीदी सुगांती कुजूर से। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज हम वैसे भी बहुत उत्साहित हैं, पर इस उत्साह के पीछे हमारे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो सुबह सुबह हम मिले हैं, तो सुबह हम ईश्वर की वंदना वो एक शब्द से कहना चाहेंगे कि ईश्वर को सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे अल्टोस परिवार के सभी सदस्यों को सकुशल आज की सुंदर सुबह को देखने का अवसर दिया है। ये उसकी कृपा से ही संभव है सर। हम सर जयराम गुप्ता सर, आप इस ऑर्गेनिटी के विशेषज्ञ हैं सर, और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि जस्ट राम कुमार राठौर सर जी को मैं आपका दाहिना हाथ कहूँ तो गलत नहीं होगा। मैं आज हमारे जयराम गुप्ता सर के इस दाहिना हाथ राम कुमार राठौर सर जी का वेलकम करने जा रहे हैं। और राम कुमार राठौर को मैं किसानों की दुनिया का बादशाह के रूप में हमेशा, जब वो मैनेजर हुआ करते थे तब से उनके कान में बोलती थी, सर आप किसान की दुनिया में एक बहुत बड़ा आपका नाम होगा। और आज वो वास्तव में बादशाह से कम नहीं है, क्योंकि रियल जमीनी स्तर से खुद खेत में डाले, जो अनुभव मिला उसी को लोगों को बताते हुए आगे बढ़े, और आज डायमंड के रूप में हम सबके बीच में एक चमकते सितारे की तरह हैं। और राम कुमार राठौर ये मेरे भाई हैं, और वास्तव में आज इन्होंने जो कदम उठाए हैं पूरे किसानों को जहर मुक्त खेती का इस अभियान को बहुत आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं ज्यादा समय लेना ही नहीं चाहूंगी, बहुत से किसान आज सरजी पर नजर टिकाए हुए बैठे हैं। इतना ही कहकर मैं इस गुलदस्ते से मैं राठौर सर जी का, मतलब राम कुमार राठौर सर जी का जो डायमंड पिन पर सुशोभित है, मैं उनका वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू सर जी।
थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच दीदी। मैं अनिल कुजूर जी से भी 1 मिनट का समय चाहूंगा कि अनिल कुजूर सर जी का आगमन होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। माननीय अनिल कुजूर जी। जी यहाँ जितने उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरी ओर से नमस्ते, जय अल्तोष। सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सबको सुखी रखा है और हमें सद्बुद्धि दिया है। हमारे फाउंडर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को भी मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, उनकी सोच के द्वारा, उनके व्यवस्था के द्वारा, उनके सिस्टम के द्वारा आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे बड़े गुरु और जयराम गुप्ता सर, एसपी वर्मा सर, राठौर सर, सैल्यूट करता हूँ। और उदय भानु सर को भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उसने समय देकर हमारे लिए व्यवस्था प्रदान किए हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें भी नमस्ते और सलाम करता हूँ। मैं आज हमारे बीच में हमारे किसान भाई के लिए एक शीर्षक के रूप में नाम देना चाहता हूँ, कीचड़ का फूल। सर, हमारे राम कुमार राठौर सर गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में हमारे खेतों में काम करते हैं। जिन्होंने आज वहां गांव में पैदा हुए, कीचड़ में खेले कूदे और कीचड़ में ही बड़े हुए, और उस कीचड़ को वो खेतों के रूप में आज हमारे अल्टोस कंपनी के ओरेगन 80 के द्वारा हरित क्रांति लाने के लिए उन्हें बीड़ा उठाया है। सर, मैं उनके इस कदम के लिए कीचड़ का फूल के रूप में उनको मानता हूं, और एक मुकाम के लिए भी उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। उस कीचड़ में उन्होंने क्या नहीं किया होगा, और आज उस कीचड़ के फूल के रूप में इतिहास रचने वाले हैं। मैं सभी की ओर से इस फूल रूपी को सबका प्यार के रूप में उन्हें अर्पित करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच में अपना अनुभव बांटने आ रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे अनिल कुजूर जी और सुगांधी दीदी को, ब्लू डायमंड अचीवर। दोस्तों, बिल्कुल सही, मैं अनिल कुजूर और सुगांधी दीदी की बातों से सहमत। सुगांधी दीदी ने कहा जयराम गुप्ता जी आपके दाहिना हाथ राम कुमार राठौर। दीदी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तमाम व्यूअर्स को बता देना, तमाम लीडर्स को बता देना चाहता हूँ कि राम कुमार राठौर से जयराम गुप्ता बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझता है, बहुत कुछ मोबाइल फोन करके राम कुमार सर से मैं सीखता रहता हूँ कि राम कुमार जी एक्चुअली ऐसा हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। राम कुमार जी बाद में बोलते जयराम जी हम आपको कैसे क्या बता सकते हैं आप, तो मैं उनको बोलता हूँ मित्र, आप जमीनी लड़ाई लड़ रहे हो, आप प्रैक्टिकल चल रहे हो। हम तो कुछ दिन हो गए, कुछ साल हो गए, मेरा 2-3-4 साल का ओरेगन तगड़ा काम हुआ था। आज की डेट में थोड़ा सा पिन बदलने के नाते मैं उस जमीनी लड़ाई पर नहीं लड़ पा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे बताओ। तो राम कुमार राठौर जी हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं और मुझे सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जयराम गुप्ता जी इसको ऐसा किया जाए, इसको ऐसा किया जाए, इसको ऐसा किया जाए। दोस्तों, मुझे बिल्कुल कहने में कोई होता नहीं, आप तो पता है, आप सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है कि जयराम गुप्ता डायरी पेन लेके हमेशा रेडी रहता है और किसी से भी सीखने के लिए तैयार। वो अलग बात है, कंपनी ने मेरे काम को देखते हुए, मेरे सिस्टम को देखते हुए मुझे एक्सपर्ट बनाया, वो अलग बात है, वो उनकी महानता है, कंपनी का बड़प्पन है, कंपनी सीईओ के समझा। लेकिन मैं राम कुमार को अपना एक्सपर्ट मानता हूं। आइए राम कुमार से मिलते हैं, लेकिन एक शख्स और मिलेंगे, फिर राम कुमार बुलाएंगे। हमारे चहेते लीडर, हमारे दिल की धड़कन, हमारे बहुत करीबी भीम थापा जी से हम मिलते हैं, फिर हम राम कुमार जी को बुलाएंगे। माननीय भीम थापा जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। और सर, आज तो बहुत एक उत्सव का दिन है सर। आपने जिस मुहिम को यहाँ छेड़े हैं और जिस शख्स को लाने जा रहे हैं सर, वो तो हम लोग खूब मैंने इतना खुशी है हमारा टीम में, जो हम कल नहीं सबको मैंने बता दिया, एक एक को बता दिया। कल आपको ओरेगन 80 के विषय में हमें फोन करने की जरूरत नहीं है, हम एक्सपर्ट बैठा रहे हैं।
हमने सर को रिक्वेस्ट किया है, वो एक्सपर्ट लगातार आपको प्रोग्राम देंगे, आप वहां से सीखें, समझें और अपने टीम में अप्लाई करें। तो सर्वप्रथम सर हम बोलना चाहते हैं जो हमारे कंपनी के CMD सर डॉक्टर अश्विनी कुमार सर जी को नमन करता हूं, क्योंकि इतने अच्छे शानदार प्रोडक्ट निकाले हैं। साथ ही सर हमारे MD सर, जिन्होंने हमारे इनकम के विषय में सब समय सोचते रहते हैं कि किस तरह हमारे परिवार, अल्टोस परिवार के घर पे इनकम बढ़े, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर साथ में हमारे जो कोर कमेटी के टीम है, जो सुगंधी दीदी है, SP वर्मा सर है, JS राठौड़ सर है, राम कुमार राठौड़ सर है, और ये कुशवाहा जी है, तो बहुत सारे तमाम जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इतने मेहनत करके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और सबसे बड़ा ड्राइवर सीट में बैठे हुए हैं जो इसको हैंडलिंग करते हैं, वो हमारे पंडित उदय भानु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जो वो नहीं रहते तो गाड़ी आगे नहीं चल पाता है। ये हम लोग का बस का बात नहीं था। तो चाहे हमारे जयराम सर एक्सपर्ट हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दीदी हो, लेकिन हमारा उदय भानु सर जो है वो तो एक्स्ट्रा का माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो उनके माध्यम से हम लोग आज एकत्रित होकर हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर सबसे पहले तो हमारे देश के ग्रेट लीडर जो सभी को मालूम है, जो सर हमारे देश वो जमीनी हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो आज अगर किसान भाई नहीं रहते, अगर ये फसल अगर नहीं उगते, तो ये बिल्डिंग किस काम का, हम लोग किस काम का। तो उनको हम सैल्यूट जनाते हैं, जो जिसने एक किसान का जो समस्या है उससे जूझते हुए हमारे पास फसल लाते हैं, और हम उसको उस फसल को हम लोग खा के रहते हैं, तो उनको हम करोड़ों का हम बने सैल्यूट देते हैं। और जितना भी बोले, उनका जितना भी तारीफ करे वो कम है। तो हमारे जो राम कुमार सर जी हैं, जो आज एक्सपर्ट के माध्यम से एक्सपर्ट उनको माना जाता है, क्योंकि वो जमीन, जो सर ने बोला, वो जमीन से अभी भी जुड़ा हुआ है। जो एक साधारण किसान होते हुए भी वो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हुए हैं। तो सर के लिए हम दो बात बोलना चाहते हैं, उनको वेलकम करने के आगे हम उनको दो बात बोलना चाहते हैं। कदम ऐसे चलो, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेता है, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेता है, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके मिसाल बन जाए। तो राम कुमार राठौड़ सर एकदम मिसाल बने हुए हैं, उनका पहचान का कोई मोहताज नहीं है, वो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। और सर के बाद, ऑरिगन 80 के एक्सपर्ट के बाद, हमारे जयराम सर के बाद ही उनका नाम आता है। उनको हम नमन करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज उनसे सीखने के लिए मैं भी खाता और पेन लेके बैठा हूं, उनसे बहुत कुछ सीखना है मुझे, और ये सीखते हुए मुझे भी मेरे टीम में अप्लाई करना है। यही बोलते हुए मेरे वाणी को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय अल्टोस, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, तमाम लीडर्स, तमाम व्यूअर्स सुन रहे हैं, आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी को, और आपने रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी, डॉक्टर SP वर्मा जी, सुगंधी दीदी और बबीता रजक जी की मन की बात सुने। आइए अब बिल्कुल देर ना करते हुए मैं भीम थापा जी की लास्ट बात से सहमत हूं कि सर एक पहचान अलग होनी चाहिए। तो राम कुमार राठौड़ जी ने अपने दम पे मेहनत करके किसानों से मिलजुल के एक बड़ा मुकाम हासिल किया, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जैसा लेवल मात्र ओरेगानिटी की दम पे लिया। उसके लिए मैं राम कुमार राठौड़ जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। बड़ा अच्छा लगता है जब किसी एक्सपर्ट को हम सुनने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जयराम गुप्ता उनको एक्सपर्ट मानता है, और बड़े लीडर आने वाले समय ऑल इंडिया उनको एक्सपर्ट मानने के लिए तैयार है। और आज हम सीखते, आइए हम राम कुमार राठौड़ जी का छोटा सा, बहुत सारा चीज सब आपको देखने को मिला। आशा करता हूं आपका भी भविष्य में एल्बम बनेगा। आइए मिलते हैं जोरदार वेलकम के साथ, जो जहां पे है जिस तरीके से आप सब वीडियो में आ जाएं, और तालियों की गड़गड़ाहट से मैं पंडित भानु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राम कुमार राठौड़ जी को स्क्रीन पे लाया जाए। माननीय पंडित भानु शर्मा जी, राम कुमार राठौड़ जी को लाया जाए। राम कुमार राठौड़ जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। और राम कुमार राठौड़ जी, हम सभी व्यूअर्स
लीडर्स आपको सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं और आशा करता हूं कि आप आज हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन देंगे। थैंक यू वेरी मच, राम कुमार राठौड़ जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रणाम जयराम सर जी को और उदय भानु शर्मा जी को, जो इन्होंने ऐसे स्टूडियो बनाया और मेरे जैसे एक कॉमन व्यक्ति को यहाँ पे आज पदस्थापित किए। और मैं जितने जुड़े हुए हैं मेरे सीनियर अपलाइन सभी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस सिस्टम को बनाने वाले जिन फाउंडेशन मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को, अभिषेक सर जी, हमारे एल्टास एकेडमी के रजतकर सर, सुमित विश्वकर्मा जी, चुन्नू राम साहू, कोमल साहू, घनश्याम साहू जी और बहुत सारे जितने ग्रेट अपलाइन, उनको सभी को प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा सर। इसके साथ साथ मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर JS राठौर सर जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके द्वारा आज ऐसे सिस्टम मेरे को, इतना शानदार सिस्टम मेरे को मिला। और इनके साथ साथ जो मार्गदर्शन जिनके थ्रू हमारे एल्टास एकेडमी के और एल्टास कंपनी के टॉप 10 लीडर में से एक है हमारे, जो हमारे महान गुरु, ग्रेट गुरु, हमारे मेंटर, हमारे कोच, हमें आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे महान गुरु को मैं धन्यवाद चरण स्पर्श करते हुए उनको नमन करना चाहूंगा। मिस्टर जयराम सर जी को नमन करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को इतना मान सम्मान दिए, इसके लिए सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और जैसे कि हमारे डॉक्टर SP वर्मा जी ने वाकई में जो उन्होंने बता रहे थे कि मेरे को करीब से जानते हैं, वो सत्य बता रहे थे। और जितने उन्होंने बाणी बोला, और हमारे बबीता रजक जी, सुशांति दीदी, हमारे भीम थापा जी, इनको मैं सलूट करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा और इनको प्रणाम करना चाहूंगा। और सर सभी को जितने आए हुए हैं, जितने हमारे इसमें आज मीटिंग पे बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर जैसे कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं कैसे, क्या कॉमन से आज ऐसे एक खास व्यक्ति बनने जा रहा हूं, और वो भी किनके थ्रू बनने जा रहा हूं, कैसे बनने जा रहा हूं, इस पे थोड़ा सा मैं अपने बातों को थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। सर जी मैं बताना चाहूंगा, मैं एक छोटा किसान, मेरा नाम राम कुमार राठौर, मैं एक छोटे से गांव, सेंदुरी गांव से, अनूपपुर जिला डिस्ट्रिक्ट से, MP से हूँ। और मैं खेती करने वाला ज्यादा तो नहीं है, मेरे पास 8-10 एकड़ ही जमीन है, ज्यादा बड़ा किसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खेती करने वाला व्यक्ति, मेरा बहुत ही मजबूरी था। मेरे दादाजी, मैं छोटे रहा तो मेरे दादाजी गुजर गए, इसके साथ साथ मेरा पढ़ाई लिखाई भी बहुत कम रहा। मैं 8वीं पढ़ा व्यक्ति हूँ, ज्यादा पढ़ भी नहीं पाया, किसी कारण बस मेरे भाई भी एक्सपायर हो गए, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया और मेरे खेती बाड़ी संभालना पड़ा। पिताजी को टेंशन थोड़ा सा आ गया, डिप्रेशन में आ गए। मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, मेरे भाई, तीनों के तीनों लगातार उन्होंने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, इसके वजह से मैं पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया। और इसी के साथ साथ मैं खेती में जुड़ गया। खेती पे करते करते ऐसा समय आया कि पिताजी जो है, तो मेरे पिताजी को बहुत ज्यादा उन्होंने बीमार ग्रस्त हो गए और मैं बहुत परेशान हुआ। जितने मेरे पास इनकम था, जहां से खेती से जो भी मैं कमाया था, उन लगाने के साथ साथ मैं 2-2.5 लाख के समथिंग मैंने कर्जदार भी हो गए और उनको ठीक भी नहीं कर पाया। कुछ उनको आराम हो पाया, कोई बीमारी नहीं निकला यहाँ से, और लेके नागपुर तक मैंने दौड़ा। इसी प्रकार से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था। इसी बीच में हमारे यहाँ एक मोजर बियर कंपनी आया जैतारी में, वहां पे मैंने मजदूरी करने चालू कर दिया। वहां पे गया, वहां पे मैं पहुंचा और वहां पे जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो सर मैं बताना चाहूंगा, प्लांट लाइन का काम है। मैं 90 से 95 मीटर ऊपर जाना पड़ता था, वहां पे मेरे को काम करना पड़ता था। स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि प्लांट लाइन की कितना खतरनाक लाइन होता है।
मैंने 95 मीटर पे जब काम कर रहा था, वहां पे भी मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। ऐसा हादसा हुआ कि ऊपर वाला परम पिता परमात्मा का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको मैं नमन करना चाहूंगा कि मेरे को एक ऐसे अच्छे जगह पे लाना, उनको पहुंचाना था, इसलिए वहां से मेरे को बचा लाया। नहीं मरते मरते वहां से मैं बचा था। 80 टन का जो बूम होता है क्रेन का, मैंने ऊपर गया था, रिगर का काम करता था, सेफ्टी बेल्ट लगाया था। वहां पे मैं गया, जैसे ही उन्होंने होकी टोकी पे बात होती थी, नीचे पे जो हमारे फोरमैन थे उन्होंने बात कर रहे थे, उनको बोले कि रुक जाओ, लेकिन जो एक और क्रेन वाला था उसका होकी टोकी जो है तो यहाँ पे पकड़ लिया। लास्ट में ये हुआ कि मेरे पैर से टकराया। अच्छा हुआ कि थोड़ा सा टच किया और मैं समझ पाए, 1 सेकंड देरी नहीं किया, मैं चमगादड़ की तरह मैंने लटक गया नीचे और लटका, वहां से चिल्लाया। अच्छा हुआ था कि मैं सेफ्टी बेल्ट बांधा था, मैं वहां से बचा, चिल्लाया। जब मैंने वहां से चिल्लाया तो तुरंत इंजीनियर जो है और ठेकेदार जितने थे पूरे कंपनी के, उन्होंने तुरंत हॉकी टॉकी बंद किया और तुरंत ही मेरे को वहां पे पहुंचे लोग और पहुंच के मेरे को बचाए। उस घटना से मैंने दिमाग पे ये मेरे को लगा कि जान रहेगा तो मैं दुनिया में बहुत बड़ा और बहुत इनकम कर पाऊंगा, बड़ा कर पाऊंगा। इस सोच से मैंने वहां से रिजाइन ले लिया, वहां काम छोड़ दिया। 3 साल मैंने वहां पे काम किया सर। इसके साथ साथ मैंने वहां से फिर आके खेती पे फिर से भिड़ गया। थोड़ा सा कर्ज मुक्त तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ था। आगे मैंने खेती पे सब्जी भाजी लगाना स्टार्ट किया। मैंने सब्जी भाजी लगाता था सर, और सब्जी भाजी लगाते से हमारे यहाँ आपके बुढ़ार, शहडोल, धनपुरी, आपके अमलई, अनूपपुर, कोतमा, बिजुरी, अब मनेन्द्रगढ़, यहाँ तक कि मैं इधर पेंड्रा, जो छत्तीसगढ़ पेंड्रा गौरेला बोला जाता है, वहां तक मैं सर पे बोझ लेके जाता था और बेचता था सब्जी अपना उगाया हुआ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सर, वहां से बहुत परेशान रहता था, लेकिन मेरा मजबूरी था या मेरा खुशी था, जो भी था, मैं पढ़ाई लिखाई मैंने कम था, मेरा एजुकेटेड मैं कम था, तो मेरा तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं अपने आप में मान चुका था कि मेरा कोई दूसरा अब रास्ता मेरे लिए नहीं है। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सोच रहता था कि आज नहीं कल ऊपर वाले अगर मेरे को ऐसा परेशानी आ रहा है तो एक न एक दिन हो सकता है खेती की वजह से या कोई ना कोई रास्ता मेरे को मिलेगा। इस तरह से मैं करते रहा। उसी बीच में हमारे गांव में एक ग्राम सेवक आया, कृषि विभाग वाले, उनसे मैं संपर्क किया और मैं ज्यादा ऐसा था व्यक्ति था कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। गांव में 2-4 लोग बैठते थे, उनके पास मैं बात नहीं कर पाता था। कभी कोई विवाद होते थे तो मैं दूर दूर भाग जाता था। बहुत शर्मीला स्वभाव का था, संकोची स्वभाव का था, और इस कारण बस मैं किसी से ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाता था, किसी से संपर्क नहीं कर पाता था। बस यही करता था कि सब्जी का जब मैंने बेचने जाता था तो जो दुकान होता है कृषि में, जो बीज भंडार होता है, वहां पे मैं किनारे में चुपचाप बैठे रहता था। बड़े बड़े किसान जिन्होंने बहुत सारे चीजें अपने बीच में चर्चा करते थे, अच्छे अच्छे दवा लेते थे, अच्छे अच्छे बीज लेते थे, खाद के विषय में अच्छे अच्छे बता रहे थे, ग्रोथ के विषय में बता रहे थे, तो मैं चुपचाप सुनते रहता था। और वही सुन के और बीज भंडार में मैं भी कुछ कुछ चीजें वहां से परचेस करके और अपना जीवन यापन ऐसे करते हुए करता था, खेती करता था। एक मेरा शुरू से एक इच्छा रहा कि मैं सीखने का ललक मेरा बना रहता था। कहीं भी जाता था, कोई अच्छा बात बोलता था कृषि से लेके या जिंदगी को लेके, तो मैं किनारे उनसे तो बात नहीं कर पाता था, मेरा हिम्मत नहीं होता था, लेकिन साइड में बैठ के मैं कहीं ना कहीं उनसे मैं सुनता रहता था और उसको अप्लाई करने के लिए अपने अंदर समाहित करने का लगातार कोशिश करता रहा सर। इसी बीच में कृषि विभाग वाले जो ग्राम सेवक थे, उन्होंने मेरे को एक उपाय बताया, उन्होंने सिस्टम बताया कि राम कुमार, आप अगर खेती कर रहे हो तो टेक्निकल ढंग से करो,
आप यंग हो, अभी आपका उम्र है, आप बहुत बड़ा कर सकते हो खेती में और अच्छा उपज कर सकते हो, और आप स्टार्ट करोगे तो आपका देखा सीख जो है तो हमारे आपके गांव में भी लोग करेंगे, तो बहुत सारे किसानों का भलाई होगा। इस टाइम में जब उन्होंने बताया तो मैं बोला कि सर इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो उन्होंने बताया कि मैं सब बताऊंगा आपको, कुछ आपको पैसा लगेगा। तो मैं बोला सर मैं तो अभी बहुत परेशान हूँ, मेरे पास तो ज्यादा पैसा वैसा है नहीं। तो बोले राम कुमार 2-4-500 का कुछ सामान होगा, मैं सब्सिडी से आपको मिलवाते जाऊंगा, बीज खाद बहुत सारे तकनीकी जो हमारे पास संसाधन है साधन है उनको मैं दिलवाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने जब मेरे से वादा किया तो मैं धीरे धीरे उनसे लगातार चिपका रहता था। जब भी वो आते थे, जब भी मेरे को फोन करते थे, मैं उनके पास चला जाता था, या वो कभी कभी मैं उनको बुलाता था अपने खेत में तो वो आ जाते थे। ऐसे ही चर्चा करते करते मैं काम करते करते आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में उन्होंने मेरे को एक सलाह दिया। उन्होंने मेरे को जब सलाह दिया कि राम कुमार एक काम करो, आप एक चीज कर लो, उससे आपका इनकम जो है तो डबल हो जाएगा, खेती के साथ साथ और आप इनकम कर पाओगे। तो मैं बोला सर क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि एक परियोजना है, उसके अंतर्गत आपको 20,000 रुपए मिलेगा, उस पे धीरे धीरे आपको पैसा छोड़ना होगा, लागा 7 साल के अंदर उसको आपको देना है। तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा सर बताइए। उन्होंने बोला कि कुक्कुट पालन करो, पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए उन्होंने बताया। सर मैंने पोल्ट्री फार्म भी उनके कहने से, उन्होंने बोला कि इसका जो खाद होता है, जो भूसा नीचे डाला जाता है, उसको हम खेत पे डालेंगे तो फसल भी बहुत तेजी से होगा और इधर भी इनकम बढ़ेगा। मन तो नहीं लग रहा था क्योंकि डाल तो लिया फर्स्ट बार, लेकिन वहां का गंदगी देखना मेरे को बहुत दिक्कत होता था। फिर भी मजबूरी था सर, मेरे को करना पड़ा, मैं कर रहा था। इसी बीच में सर मैं जब खेत में अकेले था, मैं गांव से बाहर मैंने पोल्ट्री फार्म बनवाया था एक छोटा सा। वहीं पे एक दिन ऐसा मेरे साथ घटना हुआ, ऐसा घटना हुआ सर कि मैं क्या बताऊं, उस दिन मरते मरते मैं बचा। एक जो लाइट जलाया हुआ था, बहुत सारा वायर लगाया था, उसमें एक छुद्दा था, और छुद्दा जाके मैंने जीआई तार लगाया था, पूरा जो जाली लगा रहता है उस पे टच रहा, और वो दरवाजा में भी टच रहा। वहीं से सारे जो कनेक्ट था, उसी बीच में हुआ क्या कि वो कहीं से वो छुद्दा जो है तो वहां पे छुआ था, टच रहा। वहीं से मैंने पानी और दाना डाल के, शाम का वक्त था, लगभग 5 से 6 बजे का टाइम रहा। उस बीच में मैंने जब दरवाजा डालने की सब सारा व्यवस्था करके बाहर आने को कोशिश कि दरवाजे को पकड़ा, और पकड़ा तो मेरे करंट लग गया। जब मेरे यही हाथ में सर, मेरा इसी हाथ से मैंने खोला था, और इस हाथ में जब मेरा लगा तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ जो है तो इतना मोटा हो गया, पूरा आग लगा हुआ ऐसे मेरे को लग रहा था। अंदर से मैं चिल्ला रहा था। करंट वाले लोगों को बताते तो है, चिल्ला नहीं पाते, आवाज बाहर नहीं निकलता सर। वहां से मैं एक आभास कर पाया, लेकिन मैं चिल्ला रहा था, कोई नहीं था। और मेरे को अब वहां से मन मन में ये लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, ये पोल्ट्री फार्म के ही उसी में मैं जयराम जी हो जाऊंगा, मैं अब नहीं बचने वाला हूं। ऊपर वाला का देन था, उन्होंने बहुत असीम कृपा रहा उनको कि इत्तिफाक से उसी समय जो है तो लाइट जो है तो गोल हो गया। जैसे लाइट गोल हुआ तो मैं सीधे नीचे गिर गया। मेरे को पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। लगभग मेरे को आधा घंटा के बाद जब होश आया सर, तो होश आने के बाद मैंने बाहर आया, और बाहर आया तो पोल्ट्री फार्म को भी बंद कर दिया। आगे मैं बताना चाहूंगा सर, तो ऐसे ही सर मैं आगे बढ़ते गया। फिर मैंने खेती में बताते आगे चालू करता रहा सर। मैंने फिर बैगन का खेती मैंने स्टार्ट किया। बैगन का जब मैंने खेती किया सर, तो हुआ क्या, उसमें एक खेती जो है, मैं बहुत परेशान हुआ। और लगभग मैं 10 साल से खेती करता रहा, लेकिन इतना मैं परेशान रहा
कि उस वर्ष मेरे साथ ऐसा घटना हुआ कि लगभग 40-50 डिसमिल में मैं लगाया था, बैगन का खेती किया था। और जब मैंने निकालने का समय आया तो मैं बहुत परेशान था सर। अब मैं क्या बताऊं आपके उसके विषय में। ये हाल हुआ था कि 25 से 30 किलो हफ्ते में निकल रहा था, 25 से 30 केजी निकल रहा था 40 से 50 डिसमिल में। और वहीं से मैं जो लेके जाता था बेचता था, उसी का दवा लेके आता था। इतना कीड़ा लगता था, फूल में फल नहीं लगता था। और जो फसल जो है मेरा, तो कलर भी डैमेज होने लगा था, कलर खत्म होने लगा था। यहाँ तक कि बगल वाले जो एक मेरे दोस्त है, उसने बोला कि यार इसका जोताई कर दो और कोई दूसरा चीज यहाँ पे लगवा दो। तो मैं बोला कि अरे यार मैं क्या करूं दूसरा चीज, अब देखता हूं क्या होगा कैसे होगा। मैं उसको कुछ नहीं किया। इसी बीच में मेरा सौभाग्य रहा कि आप जैसे महान ऐसे कंपनी पे मैं पहुंच पाया। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य रहा, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि उसी समय ऐसा मेरे साथ एक घटना हुआ, एक अच्छा घटना हुआ कि मैंने गांव में एक छोटा सा दुकान, जो गांव में सर छोटा छोटा दुकान होता है, वहीं पे मैं बैठा था ऐसे मुरझाए हुए। उसी बीच में मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे कोच मिस्टर JS राठौर जी वहीं से गुजरे। जब उन्होंने गुजरे तो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे से मिला और बोला, राम कुमार सब्जी नहीं खिला रहे हो यार इस समय। मैं चुप रहा सर। उन्होंने फिर मेरे को धक्का लगाया, बोले यार सुन नहीं रहे हो क्या, सब्जी इस समय खिला नहीं रहे हो। तो मैं उनको चुपचाप देखता रहा, थोड़ा सा देखा। इसके बाद मुरझा के मैंने बोला, बहुत निराश होकर मैंने बोला कि मेरे को सब्जी खुदे खा रहे भाई, तो मैं क्या खिलाऊंगा यार आपको, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोला क्या हो गया, तो बोला अरे क्या बताऊं, ना तो फूल लग रहे हैं, ना तो उसमें किसी प्रकार का फल लग रहे हैं, और इतना दवाई डाल रहे हूँ मैं, इतना दवाई डाल रहे हूँ जो बाजार में बोल रहे हैं, सब दवाई डाल रहे हूँ, फिर भी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। और ऐसा हो रहा है कि जेब से भी जो पैसा है घर से उसको भी लगा दे रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो बोले राम कुमार मेरे पास एक दवा है, एक काम कर। एक बार मैं आपको बताया था, और एक बार वाकई मेरे को बताए थे कि यार एक दवा है, तू बढ़िया टेक्निकल ढंग से खेती करता है तो उसका उपयोग कर। तो बोला हो गया, ऐसे आते रहते हैं। जैसे अभी हम फील्ड पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं कंपनी वाले। तो मैंने हुआ क्या सर कि मरता का करता क्या, इस जैसे उन्होंने थोड़ा झुंझला के मेरे को बोले कि तू मरेगा, पक्का मरेगा। जब मैं तेरे को समझा रहा हूँ तो तू मान ही नहीं रहा है, बहुत दिमाग लगा रहा है। वो ग्राम सेवक, वो दुकानदार, ये सारे चीजें बहुत थोड़ा झुंझला के गांव के भाषा में हम मेरे को थोड़ा सा डांटे। तो मैं तुरंत उनको पकड़ा, उनके घर गया और तुरंत एक डिब्बा मैंने लिया। उन्होंने सिर्फ मेरे को बताया ओरेगान 80, ये सर ओरेगान 80। उन्होंने और कुछ मेरे को नहीं बताया। उन्होंने मेरे को बोला कि ओरेगान, ये ऐसा ओरेगान 80 लिक्विड खाद है कि ऐसा खाद है कि ये लिक्विड हर्बल जैविक खाद है, उत्प्रेरक है। इसको आपको सिर्फ डालना है, जो भी दवा डाल रहे हो उसमें डालना है, पर लीटर पानी पे 1 ml के हिसाब से डालना है। जो भी दवा डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, सब में इसको मिला के डालना है। जैसे ही आप डालोगे तो उसका ताकत को बढ़ा देगा। बस इतना बताए और बोले कि इसमें फूल फल वर्धक सारे चीजें, इसमें 80 प्रकार का न्यूट्रिशन है। बोला ठीक है चलो देखता हूँ। और उन्होंने बोला कि लेके डालो। तो उसी दिन मेरे को डालना था सर, मैंने लेके गया और इसको 15 लीटर के पानी में 15 से 20 ml डाला और डालते हुए मैंने काम किया। जब मैं डालने लगा सर तो एक चीज देखा मैंने कि उस दिन उन्होंने बोला था कि जहाँ 5 टंकी लग रहा है वहां पे 3 से लेके 4 टंकी ही लगेगा दवा। मैंने वहां पे मैं डालते ऐसे चला गया सर, जैसे डालते जा रहा था तो जब वहां उधर से मैं वापस आता था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं आज ज्यादा दवा डाल रहा हूँ, इस प्रकार से मेरे को लग रहा था। और जैसे ही मैंने उधर से ऐसे ऐसे करते जा रहा था, वाकई में बता दूं, सत्य बात बता रहा हूँ सर कि मैंने 5 टंकी डालता था, उस दिन 3 टंकी में मैंने पूरा खेत को मैंने मिला दिया।
पूरे खेत में हो गया सर। और जब ऐसा हुआ तो मेरे को लगा कुछ ना कुछ तो है। इस पे बचत क्या हुआ सर, 100 से 150 रुपए पर टंकी मैंने जो दवा लेके आता था मार्केट से, वो मेरे 2 टंकी का मेरा बचत हुआ। 200 रुपए का बचत तुरंत ही कर दिया मेरे। लेकिन मेरे को वहां पे ज्यादा दिमाग पे आ नहीं रहा था, चलो डाल रहे हैं, इस प्रकार से हो रहा था। फिर मैंने देखा सर, हर हफ्ते में मैंने हर 8 दिन में दवा डालता था। उस बीच में हुआ क्या कि 8 दिन में मैं फिर से देखा तो मेरे को लगा कीट नियंत्रण में बहुत ही फर्क पड़ा है। कीड़ा बहुत कम दिखाई दे रहे थे, मतलब दिखाई ही नहीं दे रहे थे। और फूल में थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ हुआ, ज्यादा फूल दिखने लगा, फल जो फसल रहा पत्तियों में बढ़िया कलर होने लगा। और मैं देखा कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। फिर भी मेरे को डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे कीड़े जो है तो घुस तो नहीं गए हैं फूल पे, अंदर तो नहीं घुस गए हैं। इस प्रकार से मैं बहुत परेशान था। डर के मारे एक दिन और रुका। इसके